क्या रोबोट्स इंसानों की तरह सोच सकते हैं? क्या रोबोट एक इंसान की बराबरी कर सकता है? क्या होगा अगर रोबोट्स फील करने लगे और उनके अंदर गुस्सा, प्यार, इन सभी इमोशंस को डाला जाए? तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी ही मूवी के बारे में बात करेंगे जिसमें रोबोट एक इंसान की तरह सोचने लगता है। तो मूवी में हमें 2035 का समय दिखाया जाता है, जहां समय के साथ साथ अब टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे बढ़ चुका है। अब एंड्रॉयड रोबोट्स भी इंसानों के बीच रहते हैं, जो कि इंसानों के बनाए 3 रूल्स पर चलते हैं। रूल नंबर 1, एक रोबोट किसी भी इंसान को हार्म या चोट नहीं पहुंचा सकता। रूल नंबर 2, एक रोबोट को इंसान के हर एक ऑर्डर या रिक्वेस्ट को मानना है, लेकिन रूल नंबर 1 को ध्यान में रखकर। रूल नंबर 3, एक रोबोट खुद की जान बचाने के लिए खुद लड़ सकता है, पर उसे रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को ध्यान में रखकर करना होगा। फिर हमें मूवी का लीड डिटेक्टिव स्पूनर दिखाया जाता है, जो कि अपने दादी माँ के घर जाता है। वो बताती है कि उन्हें भी एक रोबोट की जरूरत है, पर स्पूनर इससे खुश नहीं होता। हमें पता चलता है कि स्पूनर को रोबोट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, वो उन पर भरोसा नहीं करता। फिर वो वहाँ से निकलता है और अपने ऑफिस जाता है, लेकिन वो देखता है कि एक रोबोट पर्स लेकर भाग रहा होता है। वो उसका पीछा करता है और पकड़ लेता है, लेकिन वो रोबोट बस एक लेडी का पर्स लौटा रहा था, जो कि वो अपने घर पर भूल आई थी। इससे हमें पता चलता है कि स्पूनर को रोबोट्स बिल्कुल पसंद नहीं। फिर वो अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां सब उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उसने सोचा कि एक रोबोट चोरी करके भाग रहा था। उसके सीनियर उसे समझाते हैं कि आज जो हुआ वो फिर कभी नहीं होना चाहिए। फिर उसको एक कॉल आता है और वो वहां से चला जाता है। वो यूएसआर रोबोटिक्स कंपनी में पहुंचता है। यूएसआर रोबोटिक्स दुनिया का सबसे बड़ा रोबोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है। स्पूनर को वहाँ एक केस स्टडी करने के लिए बुलाया गया था। दरअसल यूएस कंपनी के एक बड़े साइंटिस्ट एल्फ्रेड लेनिंग, जिन्होंने रोबोट्स का आविष्कार किया था, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी और उनके रिकॉर्ड किए होलोग्राम में उन्होंने स्पूनर से बात करने की रिक्वेस्ट की थी। इसलिए स्पूनर को क्राइम सीन में बुलाया गया था। स्पूनर डॉक्टर लेनिंग के होलोग्राम से बातें करता है और उन्हें पूछता है कि उन्होंने उससे ही क्यों बुलाया, पर वो उसका जवाब नहीं देते, क्योंकि डॉक्टर लेनिंग ने होलोग्राम को कुछ इस तरह प्रोग्राम किया था कि अगर उन्हें एक सही सवाल पूछा जाए तो ही वो उसका जवाब दे सकते हैं। फिर वो यूएसआर कंपनी के चेयरमैन लॉरेंस रॉबर्टसन से मिलता है और उनके बीच बहस होती है, क्योंकि स्पूनर को रोबोट्स बिल्कुल पसंद नहीं और लॉरेंस रोबोट का सप्लायर होता है। स्पूनर वहां से निकल जाता है। स्पूनर को पता चलता है कि पूरी यूएसआर बिल्डिंग और यूएसआर का सारा सिस्टम एक एआई कंट्रोल करता है। विकी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि पूरे यूएसआर कंपनी को संभालती है, और पूरी बिल्डिंग में एक सेंसर स्ट्रिप होता है, जो कि एक सीसीटीवी कैमरा के जैसे काम करता है। फिर वो डॉक्टर लेनिंग के रूम में पहुंचता है, जहां से उन्होंने कूदकर आत्महत्या की थी, जहां वो डॉक्टर केल्विन से भी मिलता है और वो भी एक साइंटिस्ट होती है। स्पूनर कमरे में छानबीन कर रहा होता है, तभी अचानक से एक रोबोट उसके सामने आ जाता है, जो कि उसी कमरे में छुपा हुआ था, और स्पूनर उस पर गन तान देता है। वो रोबोट थोड़ा अजीब होता है, क्योंकि डॉक्टर केल्विन जब उसे डीएक्टिवेट करते हैं वो डीएक्टिवेट नहीं होता और वो वहीं खिड़की से कूद जाता है, पर स्पूनर उस पर गोली चलाता है और उसे एक गोली लग जाती है। स्पूनर जब नीचे पहुंचता है, वो रोबोट वहां से भाग चुका होता है। स्पूनर डॉक्टर केल्विन से पूछता है कि वो कहाँ जा सकता है। वो बताती है कि उसे गोली लगी है और वो डैमेज है, वो खुद को रिपेयर करने गया होगा। वो रोबोट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में पहुंचते हैं, जहां बहुत सारे रोबोट्स होते हैं और वो रोबोट वहीं उनके बीच छिपा होता है। स्पूनर सभी रोबोट्स को ऑर्डर देता है कि वो अपने जगह से नहीं हिलेंगे और वो सभी को चेक करने लगता है, और वो एक रोबोट को भी शूट कर देता है। तभी वो रोबोट थोड़ा हिलता है और स्पूनर उसका पीछा करता है, लेकिन वो रोबोट स्पूनर को धक्का देकर बाहर निकल जाता है। लेकिन बाहर बहुत सारे पुलिस होते हैं, जो कि उसका पीछा करके उसे डीएक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, पर वो भागने की कोशिश करता है और उसे पुलिस पकड़ लेते हैं। फिर उसे कस्टडी में लिया जाता है। स्पूनर अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करता है कि वो रोबोट से इंटरोगेट करेगा। पहले तो वो उसे मना करते हैं, फिर उसे 5 मिनट देते हैं इंटरोगेट करने के लिए। स्पूनर अंदर जाने से पहले अपने सीनियर को मजाक में आंख मारता है, जो कि वो रोबोट देख लेता है। वो स्पूनर से पूछता है कि आंख मारने का क्या मतलब होता है। वो बताता है कि जब किसी पर ट्रस्ट या भरोसा करते हैं तो उसे इशारे में आंख मारते हैं, और एक रोबोट इन सभी बातों को नहीं समझता, बस इंसान ही समझ सकते हैं। स्पूनर पूछता है कि उसने डॉक्टर लेनिंग का मर्डर क्यों किया। रोबोट बताता है कि उसने कोई मर्डर नहीं किया। स्पूनर पूछता है कि फिर वो डॉक्टर लेनिंग के कमरे में क्या कर रहा था। रोबोट बताता है कि वो डर गया था। स्पूनर बोलता है कि रोबोट्स को कभी डर महसूस नहीं होता, उन्हें कुछ महसूस नहीं हो सकता, उन्हें भूख नहीं लगता, वो सोते नहीं है। रोबोट बताता है कि मैं सोता हूँ और उसे सपना भी आता है। स्पूनर फिर पूछता है कि उसने डॉक्टर लेनिंग का मर्डर क्यों किया। वो गुस्से में जवाब देता है कि उसने डॉक्टर लेनिंग का मर्डर नहीं किया। हम देख पाते हैं कि उस रोबोट में इंसानों की तरह इमोशंस थी, जैसे कि गुस्सा, डर, प्यार, और उसे सपना भी आता था। रोबोट अपना नाम सनी बताता है। वो बताता है कि डॉक्टर लेनिंग ने खुद को मारा, उसे पता नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर वो
वहाँ मिस्टर रॉबर्टसन आ पहुँचते हैं। वो चीफ से कहते हैं कि उनका रोबोट मर्डर नहीं कर सकता और उनके पास मेयर का ऑर्डर है कि वो उस रोबोट को लेकर चेक करेंगे और उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। मिस्टर रॉबर्टसन सनी को अपने कंपनी में ले आते हैं। स्पूनर निराश होकर बार में बैठा होता है। वहाँ उसके चीफ भी होते हैं। वो उसे बताते हैं कि उसे ये केस ड्रॉप कर देना चाहिए। स्पूनर इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है और डॉक्टर लेनिंग के घर पहुँचता है, जहाँ वो घर की छानबीन करने लगता है। वो देखता है कि डॉक्टर लेनिंग के कमरे में उसी तरह का सेंसर स्ट्रिप होता है जो कि यूएसआर कंपनी में होता है, लेकिन तभी एक रोबोट उस पर हमला कर देता है जो कि डॉक्टर लेनिंग के घर को डिस्ट्रॉय कर रहा था। स्पूनर उससे बचकर डॉक्टर केल्विन के पास पहुंचता है। वो डॉक्टर को बताता है कि उस पर एक रोबोट ने हमला कर दिया, पर वो उसका यकीन नहीं करती। स्पूनर बताता है कि कोई तो है जो कि डॉक्टर लेनिंग को प्रिजनर बना के रखा था उनके खुद के कमरे में, और ये वो अकेले पता नहीं कर सकता। उसे डॉक्टर केल्विन की मदद चाहिए पता करने के लिए। वो मना कर देती है क्योंकि उसे रोबोट्स पर भरोसा था। उसे लगता है कि स्पूनर को रोबोट के प्रति जो गुस्सा या नफरत है, इसलिए वो उन्हें दोषी ठहराना चाहता है। स्पूनर देखता है कि डॉक्टर केल्विन के घर में एक रोबोट था जो कि डॉक्टर केल्विन का खुद का पर्सनल रोबोट था। ये देखकर वो वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन वो उठता है और अपने दादी माँ के घर जाता है। वो रास्ते में देखता है कि नए रोबोट्स को लोगों के बीच लाया जा रहा है। वो अपने दादी माँ के साथ बात कर रहा होता है, तभी उनके घर एक रोबोट आता है। दादी बताती है कि उन्होंने इस रोबोट को लॉटरी में जीता। स्पूनर अपने दादी माँ से कहता है कि उन्हें रोबोट्स को अपने घर में नहीं रखना चाहिए, ये सेफ नहीं है। वो बताती है कि उसे अपने पास्ट को भूलकर आगे बढ़ना होगा। स्पूनर वहाँ से चला जाता है और डॉक्टर लेनिंग के वीडियोस को देखने लगता है। उसे लगता है कि डॉक्टर उसे कुछ कहना चाहते हैं। फिर हमें डॉक्टर केल्विन दिखाई जाती है जो कि सनी पर टेस्ट कर रही होती है। तभी डॉक्टर को पता चलता है कि सनी बाकी रोबोट से अलग है। उसका मेटल बाकी रोबोट के मेटल से डेंसर होता है। डॉक्टर को यह भी पता चलता है कि सनी के पास 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि सनी एक नए जनरेशन का रोबोट है और ये रोबोट कुछ भी कर सकता है। स्पूनर इन्वेस्टिगेशन करने कहीं जा रहा होता है, तभी 2 गाड़ियां उसे घेर लेती हैं जिसमें रोबोट्स होते हैं और स्पूनर पर हमला कर देते हैं। स्पूनर कैसे तो उन गाड़ियों को आपस में टकरा कर डिस्ट्रॉय कर देता है, पर उसका कार भी पलट जाता है और वो एक पोल से टकरा जाता है। वो अपने कार से निकलकर एक जगह जाकर बैठता है और उसे बहुत सारी चोटें भी आई थी। तभी एक रोबोट उस पर हमला करता है और स्पूनर को मारने लगता है। स्पूनर उस पर एक रोड से हमला करता है, पर वो उसे पकड़ लेता है और उसे ही मारने लगता है। रोबोट उसी रोड से स्पूनर पर हमला करता है, पर वो अपने लेफ्ट हाथ से उसे रोक लेता है। तभी हमें पता चलता है कि स्पूनर का लेफ्ट हैंड मेटल का है। वो रोबोट को उसी हाथ से मारने लगता है, लेकिन वो रोबोट पुलिस सायरन को सुनकर वहाँ से भाग जाता है और खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है। वहाँ पुलिस पहुँचते हैं और चीफ स्पूनर से पूछते हैं कि क्या हुआ। स्पूनर बताता है कि उस पर रोबोट्स ने हमला कर दिया था, पर उस पर कोई यकीन नहीं करता। चीफ उससे उसका बैज छीन लेते हैं और स्पूनर गुस्से से निकल जाता है। स्पूनर अपने घर में होता है। वो अपने हाथ पर किसी तरह का स्प्रे मारता है जिससे उसके अंदर की वायर्स मेटल सब छिप जाते हैं। तभी वहाँ डॉक्टर केल्विन आते हैं जो कि स्पूनर को बताते हैं कि सनी बाकी रोबोट से अलग है। स्पूनर बताता है कि उसे उसका परमिशन चाहिए क्योंकि उसे उस रोबोट से बात करना होगा, और डॉक्टर केल्विन मान जाते हैं। स्पूनर अपने कपड़े बदलने लगता है। डॉक्टर केल्विन देखती है कि स्पूनर के दाहिने हाथ में किसी तरह का चोट का निशान होता है। वो पूछती है कि वो चोटें कैसे आई। स्पूनर बताता है कि कुछ सालों पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ था। एक ट्रक उसके और एक दूसरे गाड़ी को टक्कर देता है जिसमें 12 साल की एक छोटी बच्ची होती है। दोनों गाड़ियां एक तालाब में गिर जाती हैं। स्पूनर और वो छोटी लड़की अंदर फंस जाते हैं और गाड़ी पानी में डूबने लगता है, लेकिन एक रोबोट एक्सीडेंट को देख लेता है और मदद करने पहुंच जाता है। वो पानी में कूदता है और देखता है कि स्पूनर डूब रहा है। स्पूनर चिल्ला रहा होता है कि उस लड़की को पहले बचाओ, पर रोबोट स्पूनर को बचाता है और वो बच्ची डूब जाती है। एक्चुअली रोबोट्स का सिस्टम थोड़ा अलग होता है। उसने कैलकुलेट किया कि स्पूनर के बचने के चांसेस 45% थे और उस बच्ची के बस 11%, इसलिए रोबोट ने स्पूनर को बचाया। इसी एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर लेनिंग ने स्पूनर को ठीक किया, जिसमें स्पूनर ने अपने दाहिने हाथ को खो दिया था, और इस तरह डॉक्टर लेनिंग स्पूनर को जानते थे। फिर डॉक्टर केल्विन और स्पूनर सनी के पास पहुंचते हैं। स्पूनर सनी से अपने सपने के बारे में पूछता है। सनी एक ड्राइंग करता है जिसमें सारे रोबोट्स एक इंसान को देख रहे होते हैं और वो इंसान कोई नहीं स्पूनर होता है। फिर वहाँ गार्ड्स आते हैं और उन्हें मिस्टर रॉबर्टसन के पास लिया जाता है। मिस्टर रॉबर्टसन ऑर्डर देते हैं कि उन्हें उस रोबोट को डिस्ट्रॉय करना होगा। डॉक्टर केल्विन कहती हैं कि वो उसे खुद डिस्ट्रॉय करेंगे और स्पूनर वहाँ से चला जाता है। सनी के शरीर में नैनाइट्स को इंजेक्ट किया जाता है जो कि सारे प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर देता है। स्पूनर उसी जगह पहुंचता है जो कि सनी के ड्राइंग में था। उसी जगह पर वो डॉक्टर लेनिंग के होलोग्राम को रन करता है और उन्हें पूछता है कि उन्होंने ऐसा रोबोट क्यों बनाया जो कि 3 लॉस को नहीं मानता। डॉक्टर बताते हैं कि 3 लॉस एकदम परफेक्ट हैं, लेकिन उनका बस एक ही आउटकम निकलेगा
रेवोल्यूशन, यानी कि रोबोट्स कुछ समय बाद इंसानों के खिलाफ हो जाएंगे। तभी उसे कंटेनर्स में से आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखता है कि नए रोबोट्स पुराने रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। उनमें से एक रोबोट स्पूनर को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। स्पूनर उनसे बचकर वहां से भाग जाता है। अब चारों तरफ रोबोट्स ने इंसानों पर हमला कर दिया था। रोबोट्स ने पुलिस हेडक्वार्टर्स में भी हमला कर दिया था। डॉक्टर केल्विन का पर्सनल रोबोट उन्हें ही मार रहा होता है कि तभी स्पूनर पहुंच जाता है और उसे मार देता है। फिर वो वहां से यूएसआर हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं, लेकिन बिल्डिंग के चारों तरफ रोबोट्स बिल्डिंग की गार्ड कर रहे होते हैं। वो एक टनल से होकर बिल्डिंग के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन बिल्डिंग पूरी तरह से बंद होता है। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और वहाँ सनी होता है। दरअसल डॉक्टर केल्विन ने सनी को डिस्ट्रॉय नहीं किया होता, उन्होंने बस एक एम्प्टी रोबोट में नैनाइट्स को इंजेक्ट किया था, क्योंकि सनी बहुत ही यूनिक रोबोट है। वो रॉबर्टसन के ऑफिस में पहुंचते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ रॉबर्टसन की लाश पड़ी होती है। स्पूनर सोच रहा था कि वो रॉबर्टसन ही था जिसने रोबोट्स को कंट्रोल किया और इंसानों पर हमला करवाया। तभी स्पूनर को समझ आता है कि इन सब के पीछे कौन है। विकी, यानी कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसने कैलकुलेट किया कि उसे धरती की रक्षा करनी है, लेकिन इंसानों की वजह से ही ये पृथ्वी नष्ट हो रही है, और अगर इंसान ही नहीं होंगे तो ये दुनिया बच सकती है। विकी रोबोट्स को उन्हें कैप्चर करने का ऑर्डर देती है, लेकिन सनी बोलता है कि विकी एकदम सही है, इंसानों की वजह से ही ये धरती नष्ट हो रही है। वो डॉक्टर केल्विन के सर में बंदूक तान देता है और स्पूनर से कहता है कि वो अपने बंदूक नीचे कर ले, वरना वो उसे मार देगा। लेकिन सनी आंख मारता है, यानी कि सनी एक्टिंग कर रहा था, जिसे स्पूनर समझ जाता है और बाकी रोबोट्स पर फायर करता है। डॉक्टर केल्विन सनी से नैनाइट को लाने बोलती है, जिससे कि विकी को मारा जा सकता है। वो विकी के ब्रेन के पास पहुंचते हैं और सनी का इंतजार करते हैं। विकी सारे रोबोट्स को अटैक करने का ऑर्डर देती है और वो उन पर हमला कर देते हैं। और यहाँ बहुत ही बेहतरीन एक्शन सीन्स होते हैं, जो कि मूवी देखने पर ही पता चलेगा, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये आप मूवी जरूर देखें। तो सनी नैनाइट्स लेकर स्पूनर के पास पहुंच जाता है। डॉक्टर केल्विन और स्पूनर रोबोट से लड़ रहे होते हैं, लेकिन एक रोबोट डॉक्टर केल्विन को नीचे गिरा देता है। तभी स्पूनर सनी से कहता है कि वो डॉक्टर लेनिंग को बचाए। सनी कहता है कि उसे पहले विकी को डिस्ट्रॉय करना होगा। अब सनी के पास दो ऑप्शन होता है, लेकिन वो नैनाइट्स को स्पूनर की तरफ फेंक कर डॉक्टर केल्विन को बचा लेता है। स्पूनर उसे कूद कर पकड़ लेता है और नीचे गिरने लगता है। वो अपने दाहिने हाथ से एक पोल को पकड़ता है और नीचे ब्रेन के पास पहुंच जाता है, और उसमें वो नैनाइट्स इंजेक्ट कर देता है, जिससे कि विकी प्रोग्राम डिस्ट्रॉय हो जाता है और सारे रोबोट्स नॉर्मल हो जाते हैं। अब विकी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था और सारे नए रोबोट्स को लॉक करने लिया जाता है। अब सनी वही अपने सपने की जगह पहुंचता है और हम देखते हैं कि सनी का सपना सच हो जाता है। एंड दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।